रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना है। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है, या कहें कि सुना ही नहीं है। आज हम आपको श्री राम की बहन शांता के बारे में बताएंगे। महाराजा दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। राजा दशरथ की दो अन्य और रानियां थीं, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा था। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन चारों पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी है, जिसका नाम शांता है। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत ही होनहार कन्या थी। वह हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता को गौरवान्वित करती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और बहुत ही करुण शब्दों में यह कहने लगी। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी पुत्री, गोद ली हुई पुत्री शांता के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया, लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ दिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को आदेश दिया अंग देश में बारिश ना करे। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने लगा। हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि संग के पास जाते हैं और उनसे यह समस्या बताते हैं। तब ऋषि संग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि संग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है और पूरे विधि विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में बारिश होने लगती और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। ऋषि संग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि संग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वह अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि संग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह देते हैं। तब अयोध्या की पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए एक पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। आज भी इस स्थान पर स्मृतियां हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे अपनी छोटी रानी कैकेयी में बांटती है। बाद में दोनों रानी अपने अपने हिस्से से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को बांटती हैं। फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, और रानी कौशल्या को राम और रानी कैकेयी को
भरत जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम माता कौशल्या से प्रश्न करते हैं, अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच मध्य मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए शांता देवी का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण वंश वृद्धि एवं राज कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार जब चारों भाई बहन अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया गया है। इस प्रकार रामायण से जुड़ी कहानियाँ हमें उचित मार्गदर्शन करती है, हमें रिश्तों की मर्यादा का भान कराती है। यह कहानी आज के समय में संस्कारों का महत्व बताती है एवं व्यक्तित्व विकास की सहायक होती है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपको वीडियो देखने में आए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।